क्योंकि रावण भी हमारे अंदर ही है और वो देवताई संस्कार भी हमारे अंदर ही है। हमें अपने अंदर के राम को जागृत कर अपने अंदर के रावण को खत्म कर मर्यादा पुरुषोत्तम वाले संस्कार लाकर इस सृष्टि पर सतयुग लाना ही है और भारत को स्वर्णिम भारत बनाना ही है। तो इस 3 दिन के 2024 को देश ने मिलकर एक संकल्प किया था। क्या संकल्प था वो? क्या संकल्प था? वो संकल्प था कि राम राज्य, अब पूरा कीजिए संकल्प। का संकल्प था राम राज्य आना है। अयोध्या से हुआ ये संकल्प आप सब ने पूरे देश में हर देशवासी तक पहुंचाया और सिर्फ देश में नहीं विश्व में संदेश को पहुंचाया कि भारत में राम राज्य आना है। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत में राम राज्य को आना है? कौन स्वीकार करते हैं? दादी नहीं, स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, ओके। 4 महीने हो गए वैसे, 4 महीने हो गए ना, आज 24 मई हो गए। कुछ देर बदला, देश राम राज्य की तरफ शिफ्ट हुआ कि और ही दिन ब दिन रावण राज्य बढ़ता जाता है। हम वेट कर रहे हैं कि राम राज्य आना है। अब अपने आप से पूछना होगा कि राम राज्य आना है या राम राज्य लाना है? क्या करना है? आना है तो बहुत आसान है, बस वेट करना है, आएगा। जब आना होगा तब आएगा। और अगर आना नहीं लाना है तो फिर वो हमें करना होगा। तो किस किस को लगता है राम राज्य लाना है? ओके। और फिर वो किसने लाना है? हमने नहीं होगा अब इसमें। अब इसमें कहना होगा मैंने लाना है। जैसे कोई काम हो तो कहेंगे सब कर लेंगे, तो सब वेट करते हैं, सभी कर लेंगे, कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा। सब नहीं, हम नहीं। ये एक वो संकल्प, वो जिम्मेवारी है जहां मैं कहना जरूरी है। बाकी जगह पर तो हम मैं काफी बार कहते हैं मैंने ये किया, ये काम मैंने किया। लेकिन राम राज्य लाना है, ये संकल्प में हमें मैं करना होगा कि मैंने लाना है। अब हाथ उठाइए, कौन संकल्प करने के लिए रेडी है? मैंने लाना है। ओके, वेरी गुड। तो अगर मैंने लाना है तो फिर तो बहुत अच्छा और बहुत सहज भी है। एक तरफ है रावण राज्य और दूसरी तरफ है राम राज्य। ये संसार में रावण राज्य है या राम राज्य है, वो हमारे संस्कारों से दर्शाता है। क्योंकि भारत की संस्कृति में हजारों सालों से ये एक स्पिरिचुअल लॉ है जो हम सबको पता है कि संस्कार से संसार बनता है। संस्कार से संसार बनता है। तो अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये संस्कार ही बढ़ते जाएंगे तो रावण राज्य और रावण राज्य बनता जाएगा। और अगर हमें राम राज्य लेकर आना है तो हमारे संस्कारों में परिवर्तन आएगा। काम की जगह पवित्रता आएगी, क्रोध की जगह शांति आएगी, लोभ की जगह संतुष्ट आएगी, मोह की जगह प्यार आएगा और अहंकार की जगह रूहानियत आएगी, सोल कॉन्शियसनेस आएगी। अब इसको कौन करेगा? तो उसमें हमें मैं कहना होगा कि मैं। एक छोटी सी कहानी है जो हम यहाँ बहुत बार सुनते हैं और बहुत अच्छी भी लगती है कि जंगल में आग लगी थी। एक छोटी सी चिड़िया सागर के पास जाकर अपनी चोंच में पानी भरती थी और आग पर जाकर डाल देती थी। फिर सागर के पास जाती थी, चोंच में पानी भरती थी और आग पर डाल देती थी। तो किसी ने देखते हुए कहा कि हे चिड़िया, तुमको क्या लगता है तुम्हारी इस चोंच भर पानी से क्या ये आग बुझ सकती है? तो चिड़िया ने कहा, इतिहास जब लिखा जाएगा तब 3 तरह के लोग होंगे। एक, जिन्होंने आग जलाई, दूसरे जो आग को जलता हुआ देखते रहे, और तीसरे जिन्होंने आग बुझाई। तो चिड़िया ने कहा, मेरा नाम आग बुझाने वाली साइड पर होगा, मैं इसलिए आग बुझा रही हूँ। हमारा नाम किस साइड होगा?
हमारा नाम इन तीनों में से कौन सी साइड पे होना चाहिए? आग जलाने वाले, आग को जलता हुआ देखने वाले कि भाई जल रही है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, या आग बुझाने वाले, कौन सी साइड पे होगा? अच्छे से बोलो, आपकी भी तो आवाज जाने, आज लाइव जा रहा है हर जगह। भारत देश भी तो जाग कर देखे ना कि भारत की मीडिया कह रही है, यहाँ तो हर वीकेंड पे एक वर्क होता है। पिछले वीकेंड पे साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स थे, उसके 2 वीकेंड पे आईटी प्रोफेशनल्स थे, इसके बाद ट्रांसपोर्ट विंग आएगा, उसके बाद हर फ्राइडे सैटरडे संडे एक वर्क है। और हर वर्क यही कहता है कि हम आग बुझाने वाली साइड पे होंगे, लेकिन आग तो तब बुझेगी जब मीडिया वर्क करेगा कि हम आग बुझाने वाली साइड पर होंगे, तभी वो आग बुझेगा। बाकी सबके कहने से ये हो नहीं रहा है, क्योंकि संस्कार से संसार बनता है, तो हमें संस्कार बदलने होंगे। और संस्कार किससे बनते हैं? जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं, और सुनते पढ़ते जो हम देखते हैं वो वर्ग आप है। तो अगर भारत देश ने या विश्व ने भी हर आत्मा ने अगर जो वो सुनते पढ़ते देखते हैं, अगर उसमें पवित्रता, शांति, सुख, प्यार, संतुष्टता, ये संस्कार आ गए जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं, तो आत्माओं के संस्कार बदल जाएंगे। और जब संस्कार बदल जाएंगे तो संसार बदल जाएगा। हम सब स्वास्तिक बनाते हैं, अपने सामने चिन्ह लेकर आइए। स्वास्तिक का 4 भाग है, 4 भाग है। जैसे समय एक चक्र है, कुछ देर पहले हम सुबह मिले थे 6:30 बजे, वो सुबह थी। 12 बजने वाले हैं, दोपहर शुरू होने वाली है, थोड़ी देर के बाद शाम, और उसके बाद रात्रि हो जाएगी। लेकिन रात्रि के बाद हमें पता होता है कि सुबह फिर से होगी। बीच में एक समय आता है जिसको 3-4 बजे का समय कहेंगे, जो बहुतों के लिए रात्रि का समय होता है और कुछ लोगों के लिए वो जगने का समय होता है। आजकल भी घरों में उस समय पर कुछ लोग गुड नाइट कर रहे होते हैं तो कुछ लोग गुड मॉर्निंग कर रहे होते हैं। समय तो वही होता है, सोने कौन जा रहा है और जगने कौन जा रहा है उसके लिए वो समय डिफरेंट होता है। तो इसी तरह सृष्टि पर ये जो समय चल रहा है, बहुतों के लिए ये अज्ञान की नींद में सोने का समय है। उन्होंने तनाव, चिंता, गुस्सा, काम विकार, लोभ, ईर्ष्या, इन सबको नॉर्मल कह के अज्ञान की नींद में हम सो रहे हैं। और हम सब हैं जो यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, हम अपने जागरण, अवेकनिंग, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं कि वो सोच खत्म, वो संस्कार खत्म। मुझे राम राज्य लाना है, तो पवित्रता, सुख, शांति, प्यार से ही ये आने वाला है। तो इसलिए जिम्मेवारी हमारी है। लेकिन हम वही कंपेयर करते हैं कि मेरे आसपास के लोग क्या दिखा रहे हैं। तो इसके लिए स्वास्तिक को सामने लाने की बहुत जरूरत है। 1 मिनट हाथ रखिए। स्वास्तिक का पहला हाथ कैसे है? ऐसे। ये क्या कर रहा है? हाथ ऐसे है ना, पहला वाला हाथ। ये हाथ ऐसे, ये क्या कर रहा है? दे रहा है। अर्थात जब सृष्टि की सुबह थी, जो अभी दीदी ने कहा सत्युग की दुनिया थी, तो हर आत्मा कैसी थी? देने वाली आत्मा थी। और इसीलिए हर आत्मा को देवी देवता कहा जाता है। और इसीलिए सत्युग, त्रेता युग की जो समाज था उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। वो धर्म नहीं, वो समाज था जो आत्मा के धर्म पर जीते थे, इसीलिए उनको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। देवी देवता अर्थात हर आत्मा देने वाली आत्मा थी। तो सतयुग में हाथ ऐसे था, त्रेता युग में हाथ किधर गया? थोड़ा सा नीचे चला गया, मतलब देने की क्षमता थोड़ी सी क्या हुई? घटती गई। द्वापर युग में हाथ ऐसे हो गया। ये क्या करना शुरू कर दिया हमने? ऐसे वाली आत्मा कैसे वाली आत्मा बन गई? खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए वाली आत्मा बनी। सृष्टि की ये शान थी जिसको द्वापर युग कहते हैं। और चौथे युग में हाथ कैसे हो गया? ऐसे हो गया। कैसे वाला हाथ हो गया? ऐसे वाला हाथ हो गया। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम मार रहे हैं। किसको मारते हैं हम? सबसे ज्यादा अपने आप को मारते हैं संकल्पों से। एक बार जल्दी से हाथ रखेंगे। 1, मैं आत्मा ही। इसीलिए हम स्वास्तिक बनाने के बाद बिंदी लगाते हैं। पहले कौन से युग में बिंदी लगाते हैं? ऊपर। मैं आत्मा पहले कहाँ थी? यहाँ थी, देने वाली। फिर मैं आत्मा कहाँ गई? नीचे।
फिर मैं आत्मा कौन सी आत्मा बनी? लेने वाली। आज मैं आत्मा कौन सी आत्मा बन गई हूँ? ये कलयुग। इसके बाद हाथ कैसे जाना है? हाथ पकड़ के रखिएगा। इसके बाद हाथ कैसे जाना है? बस ऐसे जाना है। इसको करिए एक बार। कलयुग से सतयुग बस ऐसे बन जाएगा। ऐसे की जगह ऐसे, ऐसे की जगह ऐसे, ऐसे की जगह ऐसे। अब अगर जब हम अपना वीडियो बना रहे हो, अपना लेख लिख रहे हो, हम कुछ भी पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला रहे हो, अगर सिर्फ इतना सा याद रहे कि मुझे ऐसे वाला कंटेंट नहीं, मुझे ऐसे वाला कंटेंट बनाना है, तो मैं चिड़िया अपना वो धर्म निभा रही होंगी कि मैं आग लगाने वाली नहीं, मैं आग को जलता हुआ देखने वाली भी नहीं, मैं आग को बुझाने वाली आत्मा, मैं आत्मा राम राज्य लाने में अपना कर्म अपने धर्म के आधार पर कर रही हूँ। वो हमें आज यहाँ से प्रतिज्ञा करनी है। नहीं तो सोमवार आएगा, हम सब वापस चले जाएंगे और फिर हम वैसी वाली दुनिया को अगर और बढ़ाते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा। इसीलिए भले हमारे आसपास सब लोग वो न भी कर रहे हो, चिड़िया को अकेले ही आग बुझाना शुरू करना पड़ेगा। कलयुग का अंतिम समय ये समय है कि एक ही चीज हमारी रक्षा कर सकती है और वो चीज है हमारे अपने कर्म। लेकिन अगर हमने सबके कर्म देखकर दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या लिख रहे हैं, दूसरे क्या छाप रहे हैं, दूसरे क्या बना रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरों की कितनी व्यूअरशिप है, कितने लाइक्स है, तो हमारा हाथ ऐसे वाला हाथ बनता है, तो हमारा हाथ फिर ऐसे वाला नहीं बनता है। इसीलिए कलयुग कलयुग और कलयुग और कलयुग और रावण राज्य बनता जा रहा है। तो सिर्फ ये समाचार तो दुनिया को नहीं देना ना कि भारत में राम राज्य आने वाला है। दुनिया को भी सिखाना भी तो पड़ेगा कि राम राज्य कैसे लाना है, क्योंकि कलयुग जब अति को पहुंचता है तो कलयुग का अंत तो होना ही है। और कलयुग का अंत अर्थात सतयुग की शुरुआत, स्वर्णिम भारत की शुरुआत, और वही स्वर्णिम भारत राम राज्य है जिसका सब आह्वान कर रहे हैं। लेकिन उसको लाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि वो खुराक सबको आपसे मिलती है। जो समाज में हो रहा है वो तो सबको बताना होता है, लेकिन बताते हुए भी इंटेंशन ये वाली रखिए कि मुझे सबको कुछ देना है, मुझे सबसे क्या लेना है वो नहीं, मुझे सबको देना है। इसीलिए हर कार्य की शुरुआत दिया जलाकर होती है। दिया जलता रहे तो जीवन शुभ होता है। दिया मतलब जब तक आत्मा दिया रहे, देने वाली आत्मा रहे, जीवन हमेशा शुभ होगा। लेकिन देने की जगह चाहिए पर गए तो फिर वो दिया बुझ जाता है, और अगर दिया बुझ जाए तो हमें पता है क्या होता है। इसीलिए जैसे दिया बुझ जाए, ज्ञान का घी डालकर वो दिए को फिर से जलाना है। और चाहिए लिए वाले लेवता नहीं बनना है। परमात्मा कहते लेवता नहीं बनना, दाता बनना है। सबके सुख के लिए, सबके कल्याण के लिए मुझे क्या करना है, वो इंटेंशन अगर हम यहाँ से रख कर जाएंगे तो अपने व्यक्तिगत कर्मों में भी देने वाले, और फिर अपनी जो सेवा है उसमें भी इंटेंशन यही रहे कि मुझे हर भारतवासी को, हर विश्व के हर आत्मा को सिर्फ देना है। वो जब रहेगा तो हम इतनी सारी चिड़िया जब मिलकर आग बुझाने वाली साइड पर होगी तो फिर रावण राज्य हारना ही है, क्योंकि रावण भी हमारे अंदर ही है और वो देवताई संस्कार भी हमारे अंदर ही है। हमें अपने अंदर के राम को जागृत कर, अपने अंदर के रावण को खत्म कर, मर्यादा पुरुषोत्तम वाले संस्कार लाकर इस सृष्टि पर सतयुग लाना ही है और भारत को स्वर्णिम भारत बनाना ही है। तो इस 3 दिन के अंदर आप सब कुछ सिर्फ सुनेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लेकिन सारी ये वाइब्रेशंस को ऑब्जॉर्व करेंगे, क्योंकि परमात्मा तो इस सृष्टि पर अवतरित हुए ही हैं। और हम सबको तो संपूर्ण निश्चय है कि कलयुग की सृष्टि बहुत जल्दी परिवर्तन हो, सतयुग बनने वाली है। लेकिन हम सबकी अब चॉइस है कि हमें दोनों में से कौन सी साइड पर खड़ा होना है, आग लगाने वाली या आग बुझाने वाली। वो अपनी अपनी साइड सिलेक्ट करके अपने धर्म को अपने कर्म में लाकर खुद वो सतयुगी आत्मा बनकर हर एक को वो बनाना, आज वो हमारी जिम्मेवारी है। तो 3 दिन खुद के लिए तो लेंगे,
लेकिन 3 दिन ये थोड़ा सा मंथन चले बैकग्राउंड में कि जो सब कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती, वो मैं नहीं कर सकता। सब आग लगाने या सिर्फ आग को जलता हुआ देखने की साइड पर खड़े हैं। बुझाने वाली साइड पर कम होते हैं, लेकिन बुझाने वाली साइड पर चाहिए भी बहुत थोड़े। सब नहीं चाहिए सत्युग बनाने के लिए, बहुत थोड़े चाहिए। और जैसे दीदी ने कहा, परमात्मा ने आपको चुना है, आप अपने संस्कारों से यहाँ आए हैं और इसीलिए सत्युगी दुनिया हम सबको मिलकर बनानी है। बहुत शुक्रिया। ओम शांति।